नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी लोकसभा सीट को लेकर 2024 के चुनाव को लेकर। राधामोहन सिंह इस बार भी उम्मीदवार बने हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का मजबूत सीट रहा है। 2009 से लगातार यहां पर राधामोहन सिंह एमपी हैं। वही बताएं हम कि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के कोटे में यह सीट गया है और आरजेडी की तरफ से पूरा प्रयास है कि इस बार पिछड़ा या अति पिछड़ा समाज से यहां उम्मीदवार बनाया जाए। क्योंकि बता दें 1998 में रमा देवी यहां से उम्मीदवार बनी थी राजद के टिकट पर, जीती भी थी, लेकिन 13 महीने में ही सरकार खत्म हो गया उस समय वाजपेयी जी का। उसके बाद से 1999 से लेकर 2024 तक किसी भी प्रमुख दल का उम्मीदवार वहां पर पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग से नहीं हुआ है। अगर देखें हम तो 2004 में देखें तो अखिलेश प्रसाद सिंह और राधामोहन सिंह के बीच में मुकाबला हुआ। 2009 में अखिलेश प्रसाद सिंह राधामोहन सिंह के बीच में हुआ। 2014 में बता दें विनोद श्रीवास्तव थे आरजेडी से, जदयू से अवनीश कुमार सिंह थे और राधामोहन सिंह बीजेपी से थे। राधामोहन सिंह ने बाजी मारी, 19 में भी जीते और 24 में भी उम्मीदवार बने हुए हैं। पूरी संभावना है। संभावना आपको बता रहे हैं, जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक कि मोतिहारी लोकसभा सीट पर आरजेडी की तरफ से कुशवाहा जाति के उम्मीदवार बन सकते हैं। कुशवाहा जाति में भी दो नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक डॉक्टर राजेश जो कि केसरिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। 2020 तक एमएलए थे केसरिया से, 20 में चुनाव हार गए। हालांकि आरजेडी ने टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय वो लड़े थे। वही बताएं कि 2024 में उनके नाम की चर्चा चल रही है। अब पार्टी किस पर मुहर लगाती है ये तो राजद वाले ही बता पाएंगे। इसके साथ साथ आपको हम बता दें एक और नाम की चर्चा है। एक और नाम की चर्चा है, अवधेश कुशवाहा के बेटे की चर्चा है। बता दें अवधेश कुशवाहा जदयू में मंत्री रहे हैं, अच्छा खासा नाम है उनका क्षेत्र में, तो इनके नाम की भी चर्चा चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में बताएं कि एक चीज तय है कि आरजेडी वहां पर फॉरवर्ड जो सवर्ण जाति के उम्मीदवार हैं उनको देने से परहेज कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी खबर चल रहा है। खबर यह है कि अखिलेश प्रसाद सिंह दो बार खुद वहां चुनाव लड़े, एक बार जीते एक बार हारे। पिछली बार 2019 में उनके बेटे आकाश सिंह चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, हार गए थे। लेकिन इस बार भी अखिलेश प्रसाद सिंह की कोशिश है कि अगर आरजेडी से उनका अगर बातचीत हो जाता है तो अपने बेटे को वहां से उम्मीदवार बना सकते हैं। ऐसी सुगबुगाहट चल रही है। ऐसा कोई पक्का ये नहीं है, लेकिन सुगबुगाहट ऐसी चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ पश्चिम चंपारण सीट पर भी नजर है आकाश सिंह का। वहां से भी उम्मीदवार बनने के कि ये पूरा जो है अपना प्रयास बनाए हुए हैं। तो बता दें आपको हम कि मोतिहारी का गुना गणित यही है कि मोतिहारी लोकसभा सीट से इस बार पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग से आरजेडी अपना उम्मीदवार दे सकता है और सबसे ज्यादा संभावना कुशवाहा समाज से है। और कुशवाहा में भी जो ज्यादा जिसकी चर्चा चल रही है वो है डॉक्टर राजेश कुशवाहा और अवधेश कुशवाहा के बेटे। इन दो नामों पर चर्चा चल रही है। इसके साथ साथ आपको हम राधामोहन सिंह की स्थिति बता देते हैं। राधामोहन सिंह लगातार तीसरी बार 3 बार चुने गए, चौथी बार लगातार जो है वो कैंडिडेट बने हैं। कैंडिडेट तो खैर 91 से लगातार वही बन रहे हैं, इस बार भी बने हुए हैं। लेकिन राधामोहन सिंह के लिए जो परिस्थितियां जो है वो पहले वाली नहीं है, ऐसा लोग बता रहे हैं। हालांकि उन जैसा वो काम किए हैं पिछले 5 सालों में उसको लेकर उनकी तारीफ भी हो रही है। लेकिन कहना है लोगों का, जो वहां रहते हैं, जो वहां के बताते हैं, उनका कहना है कि राधामोहन सिंह के कैंडिडेट बनने से थोड़ा उनके वोटरों में जोश कम है। क्योंकि राधामोहन सिंह एक तरह से देखा जाए तो अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं। इससे पहले खुद वो इनकार कर चुके थे कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम मदद करेंगे, लेकिन अंततः उन्हीं को टिकट दिया गया। तो राधामोहन सिंह को लेकर बहुत ज्यादा अब लोगों में जो है उत्सुकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मंत्री बने 2014 में, 19 में उन्हें जीतने के बावजूद भी मंत्री पद से हटा दिया गया। तो ले लेकर वो सांसद भी बनने वाले हैं। ये चीज है
ऊपर से एक और फैक्टर है राधा मोहन सिंह के साथ कि वैश्य समाज जो है वो राधा मोहन सिंह से कटा हुआ प्रतीत हो रहा है वहां पर। और रमा देवी और राधा मोहन सिंह के बीच में जो संबंध खराब हुए हैं वो कोई नई बात नहीं है। और ये 2020 के विधानसभा में इसके प्रभाव देखने को मिले थे। ढाका विधानसभा क्षेत्र में राजपूत कैंडिडेट को उतार दिया गया, फिर से चिरैया लोक विधानसभा क्षेत्र में भी एक राजपूत कैंडिडेट को उतारा गया। ये ऐसे सीट थे जिस पर ये सीधे सीधी ये आरोप लगा राधा मोहन सिंह पर कि ढाका से भी वैश्य समुदाय से आने वाले पवन जायसवाल थे विधायक के कैंडिडेट, और लालबाबू गुप्ता चिरैया से थे। ये दोनों जो थे इनकी नजदीकियां रमा देवी के साथ थी और इन्हें हरवाने के लिए जो है डमी कैंडिडेट में उतारा गया। ये तो उस समय की बात है। फिर से बता दें आपको हम कि बीजेपी के एमएलसी हुआ करते थे बबलू गुप्ता, चुनाव हुआ एमएलसी का, जीत गए महेश्वर सिंह, और मोतिहारी में बैनर पोस्टर लगा कि राधा मोहन सिंह का आशीर्वाद से जीते हैं महेश्वर बाबू। तो ये साफ मैसेज गया मोतिहारी में कि वैश्य को इग्नोर कर रहे हैं, वैश्य से इनका आमना सामना हो रहा है। फिर से बता दें आपको हम कि मोतिहारी जिला परिषद जो कैंडिडेट थी प्रियंका जायसवाल, जो कि पवन जायसवाल की पत्नी है, पहले वही थी जिला परिषद अध्यक्ष, उनका चुनाव हुआ तो उसमें वो हार गई और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीत गई वहां से जिला परिषद का चुनाव। और इसमें भी ये आरोप लगा कि राधा मोहन सिंह जो है वैश्यों से अपने संबंध खराब होने का बदला ले रहे हैं और अपने कैंडिडेट को हरवा रहे हैं। तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन इतना साफ है कि मोतिहारी लोकसभा सीट में वैश्यों और राधा मोहन सिंह के बीच में संबंध जो है वो वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। और इस बार 2024 में ये बातें बताई जा रही हैं कि राधा मोहन सिंह को उस तरह समर्थन वैश्यों का नहीं मिलेगा जैसे पहले मिलते रहा है। तो देखिए क्या होता है। ये जो है लोकल पॉलिटिक्स है, वहां पर चुनाव सेकंड लास्ट फेज में होना है, यानी कि छठे चरण में चुनाव होना है। 25 मई को वोटिंग होना है, समय बहुत ज्यादा है। मोदी जी का रैली होगा ही मोतिहारी में, क्योंकि 2024 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, 24 में भी होना है। क्या माहौल बनता है? राधा मोहन सिंह अंतिम बार चुनाव लड़ रहे हैं, यह भी उनका एक इमोशनल कार्ड हो सकता है। ये सब तो समय पर चुनाव के समय पता चलेगा। लेकिन आपको हम बता दें कि आरजेडी जो है इस बार कुछ नया करने के फिराक में है और ज्यादा से ज्यादा वोट में संगमारी करने का उनका उद्देश्य है। और यही कारण है कि 25 साल बाद आरजेडी के द्वारा एक पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग से उम्मीदवार दिया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।